मिडिल ईस्ट इस समय जंग की आग में झुलस रहा, लेकिन अब इस जंग की आंच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक भी पहुंच गई। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच धधक रही आग ने अब विकराल रूप ले लिया। कहा जा रहा है कि तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तानी तालिबान ने अब आर पार का मूड बना लिया है। तालिबान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ गया है और तालिबान ने कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात हमेशा ही बिगाड़ का शिकार रहते हैं और टीटीपी को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किया जाता रहा। यहाँ तक कि हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद थे अफगानिस्तान में, जब मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप ऐसे कोई कार्रवाई करने की सोचते हैं तो एक बार तालिबानी ताकत का अंदाजा जरूर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ठीक है, वो अब उनके ज़हनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से उड़ाना जाना नहीं आप यानी ये एक साइड पे आप ये मान रहे हैं कि ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, चाहे कब पास कह में रहा हूँ, हुई। नहीं पास में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ही ज्यादा तो ज्यादा है ना। वो कैसे हुई है मुकर सकते हैं? अफगानिस्तान जैसे वालों हुई के है ना, साथ, ठीक है। मुसलमानों के साथ हुई है ज्यादा, उनके साथ अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं। हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार हैं, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आए। अब तो हर चीज में जो है ना हमें दुश्मनी ही नजर आती है। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात और मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अब पाकिस्तान के एक हिस्से को कब्जाने की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने। पाकिस्तान को एक खुली धमकी खुद अफगान तालिबान ने दी है। दरअसल पाकिस्तान ने जब से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर वहां पर कई सिविलियंस को मौत के घाट उतारा है, तभी से अफगान तालिबान आग बबूला हो रहा है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर शेर के मुंह में हाथ डाला है और अब पाकिस्तान इसका भयानक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आपको बता दें कि ये वही तालिबान है जिसके सामने दुनिया की 2 सुपर पावर रूस और अमेरिका घुटने टेक चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उस दौर में तो तालिबान के पास रॉकेट लॉन्चर और बंदूक के अलावा कोई भी ज्यादा बड़े हथियार नहीं थे, लेकिन फिर भी रूस और अमेरिका जैसे 2 सुपर पावर देश तालिबान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन आज अफगान तालिबान के पास गोला बारूद, टैंक से लेकर लड़ाकू हेलीकॉप्टर तक हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान का क्या अंजाम होने वाला है, इसका अंदाजा भली बात लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेने के लिए तालिबान लड़ाकों की पूरी एक बटालियन तैयार हो रही है और ये बटालियन कभी भी पाकिस्तानी सेना को निशाना बना सकती है या पाकिस्तान के एक हिस्से को पूरी तरह कब्जा सकती है। फिलहाल आपको अफगान तालिबान की पाकिस्तान पर कार्रवाई होते हुए बहुत जल्दी दिखाई देने वाली है, क्योंकि तालिबान उन लड़ाकों की फौज है जिसने दुनिया के 2 सुपर पावर्स देशों के सामने भी घुटने नहीं टेके। तो इन भिखारी पाकिस्तानियों की क्या ही औकात है। बदला लेना ही इसका मतलब होता है। लेकिन एक तरफ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये जो पख्तिका जो कि पाकिस्तान के ने जो फ़ज़ाई हमले किए हैं, कई लोग कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ा वीकेस्ट नेबर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान वीकेस्ट है। क्वेश्चन ये है कि अफ़गानिस्तान ने ये जो फ़ैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक़ कमज़ोर रखना है और दहशतगर्द जमात टीटीपी से ताल्लुक़ को मज़बूत रखना है, ये वीक मुल्क का काम नहीं है, ये मज़बूत मुल्क का काम है। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये जो हुआ है, सुनने में आ रहा है कि 42 लोग जो इसमें मिलिटेंट्स हैं मारे गए हैं। अफगान तालिबान कहते हैं बच्चे और ख़वातीन मारे गए हैं। बच्चे और ख़वातीन पे तो कोई मुल्क हमला नहीं ना करता। अगर अब क्या अफगानिस्तान इसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो मारेगा या उसकी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस अपरेटस है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अब अफगान तालिबान क्या कह रहे हैं जी, ये तो पाकिस्तानी थे मारे गए हैं, पाकिस्तानी मारे गए हैं, ये अफगानी नहीं थे, ये पाकिस्तानी मारे गए हैं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी आपके मुल्क में इलीगल क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं जी ये पाकिस्तानी होंगे, ये पाकिस्तान पे हमला करते हैं, इन्होंने पाक फौज पे हमला किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूं। लेकिन ये जो हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान इनको कहता है फितना अल खारज, ये बेसिकली सुइसाइड
जो बॉम्बर्स हैं ये उनके कैंप्स थे, और पाकिस्तान ने उस पर जो हमला किया है उसमें सीधा सा ये है कि हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जो अफगान लीडरशिप है वो इस मामले में सोचे। और पाकिस्तान की तरफ से ये जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं वो क्यों की गई हैं और हमें इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करते हैं। सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो शॉकिंग क्लेम्स सामने आ रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं उसमें सिविलियंस मारे गए हैं, उसमें औरतें और बच्चे मारे गए हैं। और सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी थे, यानी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में जो सिविलियंस, जो औरतें और बच्चे मारे गए, ये पाकिस्तानी थे और आपने इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानियों को मार दिया है। अब उनका ये कहना है कि ये वो पाकिस्तानी थे जो कि 2014 में जब ऑपरेशन हुआ, आप जानते हैं कि जो फौजी ऑपरेशंस होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ज़रबे अज़, राह रास्त, राह निजात, ऐसे बहुत सारे, उस दौरान काफ़ी ऐसे लोग जो कि माइग्रेट करके अफ़गानिस्तान चले गए। तो उनका ये कहना है कि ये जिन लोगों पर हमला किया गया या जो लोग इस हमले में, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं, वो उन्होंने जनूबी वज़ीरिस्तान से, वो वहाँ से भागकर या वहाँ से माइग्रेट करके उधर चले गए थे। तो जिसके ऊपर हमला किया गया, जिनको मारा गया, वो पाकिस्तानी ही थे जिनको मार दिया। जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं ये इंफॉर्मेशन बेस्ड स्ट्राइक्स की गई हैं। जो रिपोर्ट्स हैं जिसके बारे जिस तरह हम पढ़ते हैं उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगान हुकूमत को शवाहिद दिए हैं, उनको आगाह किया है, अफगान सफ़ीर को बुलाया है, भाई ये आपकी तरफ से ये बंदे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप इनको सेफ हेवन्स दे रहे हैं, तो इनको आप वहाँ से निकालें या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब जाहिर बात है कभी भी कोई भी जो कंट्री है वो अपनी ज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता। तो जब अफगान हुकूमत इस मामले में लाचार नजर आई तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन जाहिर बात है स्ट्राइक करना पड़ी। इसका जो अफसोसनाक पहलू था मेरे ख्याल में वो यही है कि कोलेटरल डैमेज जो है, बच्चे मरे हैं, खवातीन मरी हैं, तो वो जाहिर बात है जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो वो तो यकीनी होता है। सर, अफगान तालिबान का भी ये कहना है कि कोई दहशतगर्द जो है इस एयर स्ट्राइक के नतीजे में नहीं मारा गया, बल्कि बच्चे और जो खवातीन हैं, जो सिविलियंस हैं, वो मारे गए हैं, लिहाजा उनका रद्द-ए-अमल आना जायज़ है। नहीं, सरकारी रद्द-ए-अमल तो यही है ना उनका, अफगान तालिबान का। जैसे आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारा कोई जो टीटीपी का बंदा वो नहीं मरा, जबकि पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली टारगेट किया था उन लोगों को, और वो लोग मरे हैं, चाहे थोड़ी तादाद में, लेकिन मरे हैं, यकीनी तौर पर मरे हैं। जो अफसोसनाक बात है वो है उनका कोलेटरल डैमेज, कि जो पब्लिक है वहाँ पे वो मरी है, मतलब सिविलियंस जो हैं वो मरे हैं, जो बच्चे हैं वो मरे हैं, और जो खवातीन है वहाँ पे वो मरी हैं। तो बाकी जो उनका रद्द-ए-अमल है मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसी दिन जो अफगानिस्तान के जो कोई ऑफिशियल थे उनके बाकायदा तौर पे मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिल बैठ के मामला को हल करने की उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई थी। और ये अभी से शुरू नहीं हुआ, जब अभी कुछ दिन पहले शायद आपने सुना होगा कि पाकिस्तान चेक पोस्टों के ऊपर हमला हुआ था, 23-25 के करीब जो आर्मी पर्सन थे वो मारे गए थे या शहीद हुए थे, जो भी हम कह लें। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे मजबूरन जो है वो ये स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने वहाँ पे। सर, नो डाउट पाकिस्तान में आप देखें ना, आए दिन दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। हम बात करें तो खासकर जो चाइनीज़ कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा था, तो जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर चाइना का भी प्रेशर